हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट साल करने हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, पहला प्रश्न है करें कि अयोगवाह कहा जाता है, तो मतलब अयोगवाह किनको कहा जाता है यहाँ बताना है। करें विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अयोगवाह किन्हें कहा जाता है, सही ऑप्शन आपका पहला नंबर हो जाएगा ए नंबर, विसर्ग को। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला है कह रहे कि ऑप्शन बी कह रहे कि महाप्राण। देखिए महाप्राण क्या आता है। देखिए महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकले उसे क्या कहते हैं, वहां पर महाप्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाते हैं, महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। जैसे आपका इसमें आएगा हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है वर्ण क्या कहलाएंगे, अल्पप्राण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे क, ग, अंगा। ठीक है, तो ये अल्पप्राण कहलाएंगे। ठीक है, देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितने हैं, 4 है। देखिए कौन कौन से हैं, देखिए छ है, त्र, ज्ञ और स्रा। ठीक है, स्रा। तो इस प्रकार आपको कुल जो है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे आपको घा का जो है उच्चारण स्थान बताना है। यानी कि तालु होगा, दांत होगा, कंठ होगा या ओष्ठ होगा। बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंठ। तो ये आपका का वर्ग किस में आता है, कंठ वर्ग में आता है। तो आपको हम बताएं कैसे याद करना है। का के मतलब कंठ वर्ग मतलब का वर्ग आता है। ता मतलब तालु मतलब चा वर्ग आएगा। यम मतलब मूर्धन्य मतलब टा वर्ग आएगा। और डी मतलब दंत मतलब ता वर्ग आएगा। और वी मतलब ओष्ठ मतलब पा वर्ग आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है करें कि संयोजक चिन्ह को किसी अन्य नाम से मतलब किस अन्य नाम से जानते हैं। तो संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, करें कि सामासिक चिन्ह से, कोष्टक चिन्ह से, अवतरण चिन्ह से या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सामासिक चिन्ह से। संयोजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी से भी जाना जाता है। देखिए जैसे माता पिता में भी चा, ठीक है, ऐसे लगा रहता है। ठीक, इसलिए ऐसे याद रखना इसको। अगला है, करें संकर शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ आपको परिभाषा बताना है संकर शब्द की। तो बताइए भाई, करें दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को, या दो शब्दों से मिलकर बना शब्द, या एक वर्ण और एक शब्द से मिलकर बना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाएंगे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। जैसे देखिए रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी जो है दो भाषाओं के मिश्रण से बना है। तो जैसे रेल जो है कैसा शब्द है, रेल अंग्रेजी है। ठीक है, अंग्रेजी। और गाड़ी कैसा शब्द है, हिंदी। ठीक है, हिंदी। तो ये कैसा शब्द हुआ, रेलगाड़ी कैसा शब्द हुआ, संकर शब्द हो गया। ठीक है, तो आप संकर शब्द आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है करें कि योग ऋण शब्द कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है योग ऋण शब्द कौन है। करें योद्धा, दशानन, राक्षस या सुर। बताइए। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, दशानन। मतलब 10 है आनंद, जिसके अर्थात किसके, रावण के। ठीक है, रावण के। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए योग ऋण शब्द क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देखना है। देखिए रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर
शब्द के कितने भेद माने गए हैं? 3। ठीक है, कौन कौन? योग ऋण शब्द और यौगिक शब्द। ठीक है, 3। तो यहाँ पे आपको योग ऋण शब्द क्या होता है? कहीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कहने कि वे आविकारी शब्द जो दो वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा? कहें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। तो देखिए यहाँ अविकारी शब्द कहाँ है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय। जैसे किंतु, परंतु जो है क्या होते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। सही, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, अगला शब्द है रेलगाड़ी शब्द है। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? करें तद्भव है, विदेशी है, देशज है या संकर है? तो बताइए, सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो है संकर शब्द है। देखिए रेल आपका अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है आपका क्या है? हिंदी शब्द है। तो यहाँ पर जब दो भाषाओं के से मिलकर बने जो शब्द होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? बताइए, कह रहे हैं कि वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। उद्देश्य और विधेय जो है ये किसके अंग है? ये वाक्य के अंग है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। देखिए उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं कि मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो यहाँ पे मिलनसार का में कौन सा प्रत्यय है तो आपको बताना है। तो प्रत्यय आप जानते हैं किसी मूल शब्द के बाद में लगते हैं। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए मिलन आपका मूल शब्द हो गया, सार जो है आपका प्रत्यय हो गया। तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है, कहने ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो बताइए, कहने प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है या निषेधवाचक वाक्य है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इच्छावाचक वाक्य, जब किसी को कामना या दुआ दी जाती है तो वहाँ का कौन होता है? इच्छावाचक वाक्य होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न करें कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? करें कि संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के या क्रिया के? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, क्रिया के साथ। अगला प्रश्न है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? कहें तत्सम में कि तद्भव में या देशज में या विदेशज में? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लालटेन जो है विदेशज शब्द है। ठीक है, यह जो है कैसा है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कहने कि प्राची का पर्यायवाची शब्द है। कहने कि प्राचीन होगा, प्राकृत होगा या पूर्व होगा या प्राज्ञा होगा? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व। अगला है, कहने कि यमुना का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आपको यमुना का पर्यायवाची बताना है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कालिंदी। ठीक है, कालिंदी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए भागीरथी किसका है? ये गंगा का पर्यायवाची है। यामिनी किसका है? ये रजनी जिसे आप रात कहते हैं। ठीक है, गंगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है,
सूर्य का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे आपको सूर्य का पर्यायवाची बताना है। यानी पानी होगा, मार्तंड होगा, प्रकाश होगा या तेज होगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्तंड होगा। अगला है कहने कि आहूत का विलोम शब्द है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आहूत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनाहूत। अगला है कहने कि वादी, वादी का विलोम शब्द है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, प्रतिवादी। अगला है कहने कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हार मान लेना। अगला है कहने कि कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय क्या है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा एक दूसरे की सहायता करना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है करें कान का कच्चा होने का अर्थ है। करें कि कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना या कान का कमजोर होना। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, सुनी बात पर विश्वास करना। अगला है अगला प्रश्न करें कि पोखर का तत्सम रूप है। करें पुष्कर होगा, प्रखर होगा, पोषक होगा या प्रकर होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो पोखर का तत्सम आपका पुष्कर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, पोखर मतलब तालाब। आइए देखिए, सुई का तत्सम रूप है, तो सुई का आपको यहाँ तत्सम रूप बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सूची। अगला है यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर धोबिन का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, धोबिन शुद्ध शब्द। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो जिजी विसा का आपको शुद्ध, देखिए कई बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ शब्द है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, जिजी विसा जो है आपका सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है कह रहे कि विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया? करें ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी या मैथिली। तो बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ब्रज भाषा में। अगला है लखनऊ किस बोली के क्षेत्र में बोली जाती है? लखनऊ में, अच्छा यहाँ पे ये नहीं रहेगा, लखनऊ में बोली जाती है, तो लखनऊ में कौन सी भाषा बोली? करें कि अवधी, ब्रज, बुंदेली या बघेली। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, अवधी भाषा में। ठीक है, तो ये ब्रज आपका मथुरा क्षेत्र में आता है, बुंदेली बुंदेलखंड में, बघेली ये आपका एमपी की है। ठीक है, रीवा में बोली जाती है। सही ऑप्शन अगला है करें कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनामिका। अगला प्रश्न है करें कि जिसकी पूर्व से कोई ऐसा ना हो वाक्य में के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो यहां आशा हो जाएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा अप्रत्याशित। तो सही ऑप्शन आपका यहां सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है करें कि अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? बताइए भी, अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, कुल 9 अस्थायी भाव हैं। अगला है करें कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि राय में कौन सा रस है? तो यहाँ पे आपको रस बताना है कौन सा है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। अगला है कहने कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कहने श्लेष, उपमा, रूपक या अतिशयोक्ति। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है? किसी प्रस्तुत वस्तु के
को उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के साथ अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अगला है कहने कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर हो जाएगा उल्लेख। सही ऑप्शन हो जाएगा उल्लेख। देखिए उल्लेख अलंकार क्या होता है भाई, जब एक वस्तु का अनेक प्रकार उल्लेख मतलब वर्णन किया जाए तब वहां कौन सा अलंकार होता है, उल्लेख अलंकार होता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए कह रहे नवल सुंदर श्याम शरीर में, तो यहाँ पर जो है एक वस्तु को अनेक प्रकार से उल्लेख या वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ आपका ए नंबर सही हो जाएगा उल्लेख अलंकार। अगला है कहने कि भूतनाथ के रचयिता कौन है। तो यहाँ आपको बताना है भूतनाथ के लेखक कौन है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवकी नंदन खत्री जो हैं इस भूतनाथ के लेखक हैं। अगला है अगला प्रश्न कहने कि प्रेमचंद के किस उपन्यास के कृषक जीवन की समस्याएं हैं, बताइए भी। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोदान। अगला है करें कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, करें चंद्रकांता को, परीक्षा गुरु को, त्रिवेणी को या कमायनी को। तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा परीक्षा गुरु का। ठीक है, तो चंद्रकांता किसने लिखा है, देवकी नंदन खत्री हैं। परीक्षा गुरु किसने लिखी है, लाला श्री निवास दास हैं। और त्रिवेणी के लेखक श्याम देव पारा सर हैं और कमायनी के जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है कहें कि चंद्र हसीनों के खतूत, तो ये आपको बताना है उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है भी, सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा आगे। ठीक है आगे। तो इस प्रकार आपके पूरे हो जाते हैं प्रैक्टिस सेट। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप पसंद आया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।